हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंड्रेला मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी शुरू होती है एक छोटे से किंगडम से, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह में बसा हुआ है। यहाँ लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। यहीं हम एक लेडी विवियन को देखते हैं जो अपनी दो बेटियां मेलबोलिया और नरीसा के साथ रहती है। पता चलता है कि विवियन की सौतेली बेटी भी है जिसका नाम एला है, लेकिन सब उसे सिंड्रेला बुलाते हैं। वो एक ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती है, लेकिन कोई सपोर्ट न होने की वजह से उसका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। विवियन उसे बेसमेंट में रखती है और घर का सारा काम भी उसी से करवाती है। सिंड्रेला को जानवरों से बहुत प्यार है और इसलिए 3 चूहों से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो सारा दिन उसी के साथ रहते हैं और सिंड्रेला भी उनका बहुत ध्यान रखती है। एक दिन सिंड्रेला को एक कैटरपिलर मिलता है और वो उसे उठाकर एक बॉक्स में रख देती है ताकि वो एक सुंदर से बटरफ्लाई में बदल सके। विवियन हर वक्त उसे ताने देती है कि अगर वो घर का काम अच्छे से नहीं करेगी तो कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। एक थॉमस नाम का रिच फार्मर अक्सर उनके घर आता है और उन्हें काफ़ी सारे गिफ्ट देता है। पता चलता है कि वो मन ही मन सिंड्रेला को बहुत पसंद करता है और चाहता है कि विवियन उसकी शादी सिंड्रेला से करवा दे। विवियन भी थॉमस की दौलत के लालच में सिंड्रेला को उसके साथ भेजना चाहती है, लेकिन सिंड्रेला को थॉमस बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो बस अपने डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। एक दिन वो एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है ताकि उसे बेचकर वो खुद को फेमस बना सके। सपनों में वो अक्सर खुद को एक सक्सेसफुल डिजाइनर के रूप में देखती है, जहां उसकी ड्रेसेस बाय एलन नाम से शॉप है और लेडीज उसकी ड्रेस की दीवानी है। यही हम उसका सबसे फेवरेट डिजाइन देखते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए उसके पास अभी पूरे साधन नहीं है। दूसरी तरफ हमारा इंट्रोडक्शन इस किंगडम के प्रिंस रॉबर्ट से होता है, जो यहाँ का अगला राजा बनने वाला है। उसके पिता किंग रोमन एक प्रिंसेस लॉरा को उसके पास भेजते हैं ताकि वो एक दूसरे को पसंद कर सके। इस शादी से किंग को अपना एम्पायर बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन रॉबर्ट लॉरा को वहाँ से भगा देता है। उसे लगता है कि ये सब रिश्ते पैसे और पावर के लिए है और वो अपने लिए एक सच्चा प्यार ढूंढना चाहता है। किंग रॉबर्ट से नाराज होता है और बताता है कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला है। वहाँ वो दुनिया भर से अमीर और पावरफुल लड़कियों को बुलाएगा ताकि रॉबर्ट उनमें से एक लड़की से शादी कर सके। यहीं हम उसकी बहन ग्वेन को देखते हैं, जो रॉबर्ट से बिल्कुल अलग है। उसे राज के कामकाज में बहुत दिलचस्पी है और वो हर वक्त नए आइडियाज किंग को देती है, लेकिन एक लड़की होने की वजह से किंग हमेशा उसकी सलाह ठुकरा देता है। एक दिन अनाउंसमेंट होती है कि राज में गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होने वाली है, जहां पूरे रॉयल फैमिली भी शामिल होगी। विवियन और उसकी दोनों बेटियां भी वहां जाने के लिए तैयारी करने लगती हैं। सिंड्रेला अपना बनाया ड्रेस लेकर बाहर आती है और विवियन को बताती है कि वो इस मार्केट में बेचना चाहती है। विवियन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसके परिवार की इज्जत खराब होगी और वो उसे ऐसा करने से वार्न करती है। इससे पता चलता है कि यहाँ एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जहाँ लेडीज को सिर्फ घर के काम करने लायक समझा जाता था। सेरेमनी में काफ़ी पीछे खड़े होने के कारण सिंड्रेला एक स्टैचू पर चढ़ जाती है और वहाँ रॉबर्ट उसे नोटिस करता है। उसके कॉन्फिडेंस और खूबसूरती को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। उसे एक आइडिया आता है और वो अपने पिता को पार्टी में कॉमन लड़कियों को भी बुलवाने को कहता है और उसकी जिद के आगे किंग को ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद रॉबर्ट सिंड्रेला को ढूंढने रूप बदल के किंगडम में निकल जाता है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि सिंड्रेला बॉल पे आए। सिंड्रेला यहाँ अपना बनाया हुआ ड्रेस लिए मार्केट के लिए निकल जाती है। विवियन अपने डॉटर्स को घर के काम सिखाते हुए नजर आती है और उन्हें समझाती है कि उन्हें मैटेरियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार और रोमांस में कुछ नहीं रखा है। लड़के को अमीर होने की जरूरत है, तभी जिंदगी अच्छे से गुजर सकती है। मार्केट में जाकर सिंड्रेला जब ड्रेस सेल करने की ट्राई करती है तो पहले तो लोगों को लगता है कि ये उसने चोरी किया है। फिर जब वो इस बात को क्लियर करके सेल करने लगती है तो भी कोई उसे सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जैसे पहले बताया गया है कि किंगडम में बिजनेस के अंदर वुमेन का कोई काम नहीं है। सब सिंड्रेला का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट वहाँ आ जाता है। सिंड्रेला उसे स्ट्रेंजर समझ के बात करने लगती है और कहती है कि किंगडम के रूल बहुत गलत है, वुमन को भी बिजनेस करने की इजाज़त होनी चाहिए, वो भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हैं। सिंड्रेला की बातों से इम्प्रेस होते हुए रॉबर्ट उसकी बताई प्राइस का ट्रिपल देके उससे ड्रेस बाय कर लेता है।
तभी वहाँ किंग के लोग आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि बॉल पे प्रिंस अपने लिए वाइफ सेलेक्ट करेगा और इस बॉल पे किंगडम की सब लड़कियां इनवाइटेड हैं। जो सुन के सिंड्रेला को बहुत हंसी आती है कि ये एक पुलिस आइडिया है, कैसे एक बॉल पे मिलकर जिंदगी का फैसला हो सकता है। वो रॉबर्ट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। रॉबर्ट इन सबको इग्नोर करते हुए उसे बॉल पे आने को कहता है। वो सिंड्रेला को लालच देता है कि वहाँ सब लोग होंगे और सिंड्रेला अपने आइडियाज उनके आगे रख के सबकी थिंकिंग बदल सकती है। रॉबर्ट कहता है कि वो बहुत ही बड़े लोगों को जानता है, वो वहाँ उसे उन सबसे इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ये सुनकर सिंड्रेला बॉल पे आने के लिए मान जाती है। फिर सिंड्रेला रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से सबसे अच्छा फैब्रिक बाय कर अपने लिए बॉल पे पहनने का ड्रेस बनाने लग जाती है ताकि वहाँ लोगों को इम्प्रेस कर सके। अब यहाँ हमें सबकी लाइफ की स्ट्रगल दिखाई जाती है। सिंड्रेला अपना ड्रेस बनाने में लगी होती है। रॉबर्ट अभी भी अपने फादर के प्रेशर में है। विवियन किंगडम का होल नहीं ले पाती। विवियन अपने डॉटर्स को एक परफेक्ट वुमन बनाना चाहती है ताकि उन्हें अच्छे स्वेटर्स मिल सके। क्यून भी किंग की तरफ से मिलने वाला इन इक्वालिटी से कुछ नजर नहीं आती है। इन सबकी लाइफ इन्हें कहाँ ले जाने वाली है ये तो हमें एंड पे ही पता चलेगा। विवियन और उसकी डॉटर्स बॉल के लिए रेडी हुए अपने ख्वाबों में गुम होती हैं कि अगर उनमें से एक प्रिंसेस बन गई तो इन सबकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए सिंड्रेला वहाँ पे अपना बनाया हुआ ब्यूटीफुल ड्रेस में पहुँच जाती है, जिसे देख विवियन उसे कहती है कि वो बॉल पे नहीं जा सकती क्योंकि बॉल पे सिर्फ सिंगल लड़कियां ही इनवाइटेड हैं। और विवियन ने सिंड्रेला की बात थॉमस से पक्की कर दी है। जब सिंड्रेला इस बात पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है तो गुस्से में विवियन उसका ड्रेस खराब कर देती है और उसकी इंसल्ट करते हुए बेसमेंट में भेज देती है। यहाँ हम देखते हैं कि सिंड्रेला ने स्टार्टिंग सीन्स में जिस कैटरपिलर की जान बचाई थी वो एक बटरफ्लाई में बदल के उड़ने लगी है। फिर सिंड्रेला के पास आके वो एक फेरीज गॉड मदर में बदल जाती है जो उसकी जान बचाने की वजह से अब सिंड्रेला की हेल्प करना चाहती है। फेरी गॉड मदर सिंड्रेला का बनाया हुआ बेल्ट डिजाइन यूज करते हुए सिंड्रेला का ड्रेस चेंज करती हैं, जो कि एक बहुत ही मैजिकल मूवमेंट होता है। फिर गॉड मदर ग्लास टूल देती हैं, सिंड्रेला के माउस पे उसके फुटमैन में बदल देती हैं और उनके साथ कैंसल जाने को कहती हैं। साथ ही वो सिंड्रेला पर मैजिक भी कर देती हैं ताकि उसे कोई पहचान न सके और वो अपने स्टेप मदर के गुस्से से बच सके। फेरी गॉड मदर सिंड्रेला को बताती हैं कि ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद सिंड्रेला अपनी असली हालत में आ जाएगी और सब उसे पहचानने भी लग जाएंगे। इधर पार्टी में रॉबर्ट की आंखें सिर्फ सिंड्रेला को ढूंढ रही थी और उसे ना पाकर वो परेशान हो जाता है। सिंड्रेला भी पार्टी में पहुंच जाती है और उसकी मुलाकात विवियन से होती है, लेकिन जादू के कारण वो उसे नहीं पहचान पाती। विवियन उसके ग्लास शूज की तारीफ करती है, लेकिन सिंड्रेला डर के मारे आगे बढ़ जाती है। आगे वो एक क्यून तातियाना से मिलती है जिसे उसकी ड्रेस और शूज बहुत पसंद आते हैं। वो उसके और डिज़ाइन देखना चाहती हैं और अगले दिन ठीक 4 बजे उसे मार्केट में आने को कहती हैं। सिंड्रेला को लगता है कि शायद उसका यहाँ आना कामयाब रहा, लेकिन जैसे वो पलटती है उसे रॉबर्ट दिखाई देता है। उसे उसकी सच्चाई पता चल जाती है और वो छुपकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जल्दी जल्दी में वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से टकराती है और रॉबर्ट उसे देख लेता है। वो भागकर उसके पास जाता है, लेकिन सिंड्रेला उसे कहती है कि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आई थी वो पूरा हो चुका है और अब उसे चलना चाहिए। तब रॉबर्ट उसे एक सरप्राइज देने के लिए अपने साथ ले जाता है और सिंड्रेला देखती है कि जो ड्रेस रॉबर्ट ने खरीदी थी वो राजकुमारी ग्वेन ने पहनी हुई है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। आगे वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन सिंड्रेला कहती है कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और एक फेमस डिजाइनर बनना चाहती है। तभी सिंड्रेला को बेल की आवाज़ आती है और पता चलता है कि 12 बजने वाले हैं। उसे गॉड मदर की बात याद आती है और वो वहाँ से भागने लगती है। रॉबर्ट के दोस्त के रोकने पर वो अपने एक शूज उस पर फेंकती है। जादू का असर टूटने लगा था और धीरे धीरे उसकी ड्रेस वापस चेंज हो रही थी। वो अपने चूहे दोस्तों के साथ बग्घी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसके दोस्त एक एक करके वापस चूहों में बदलने लगते हैं। सिंड्रेला खुद बग्घी चलाती है, लेकिन जल्द ही घोड़े भी गायब हो जाते हैं और बग्घी वापस बॉक्स में बन जाती है। वो अपने दोस्तों और बचे हुए ग्लास का शूज लेकर वापस घर आ जाती है। घर में विवियन उससे मिलने के लिए बेसमेंट में आती है और वहाँ उसे वो ग्लास का शूज दिखता है। वो समझ जाती है कि सिंड्रेला ही वो मिस्ट्री गर्ल थी जिसे रॉबर्ट प्यार करने लगा था। वो पैसे को लालच में उसे वापस रॉबर्ट के पास जाने को कहती है, लेकिन सिंड्रेला मना करती है। विवियन गुस्से में आकर उसे थॉमस के हवाले कर देती है और वो लोग उसे गांव से बाहर ले जाने लगते हैं। उधर किंग को पता चलता है कि रॉबर्ट ने इस बार फिर किसी लड़की को पसंद नहीं किया और वो बहुत नाराज होता है। वो जबरदस्ती उसकी शादी प्रिंसेस लॉरा से करने को कहता है। रानी राजा
को समझाती है कि उसे अपने बेटे की फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसकी डिसीजन का सपोर्ट करना चाहिए। राजा भी अपनी गलती समझ जाता है और रॉबर्ट को बुलाकर उसे सिंड्रेला के पास जाने को कहता है। रॉबर्ट उसे गांव के हर घर में ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तब उसे याद आता है कि वो 4 बजे तातियाना से मिलने वाली थी और वो मार्केट की तरफ जाता है। इधर सिंड्रेला के दोस्त थॉमस से बचने में उसकी मदद करते हैं और वो भाग निकलती है। भागती हुई उसका सामना रॉबर्ट से होता है जो उसे ही ढूंढ रहा था। वो उसे बताता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता और उसका सपना पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा। वहाँ वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और सिंड्रेला जल्दी से उसे मार्केट चलने को बोलती है। वो दोनों टाइम पर तातियाना से मिलने पहुँच जाते हैं जहाँ क्यून को सिंड्रेला के डिजाइन बहुत पसंद आते हैं। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है जहाँ उसे पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। सिंड्रेला का सपना पूरा हो जाता है। किंग वापस अपनी टीनएज की यादें ताज़ा करने के लिए क्यून को मनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही सिंगिंग करता है जैसे वो पहले करता था। रॉबर्ट अपनी फैमिली को आके बताता है कि वो सिंड्रेला के साथ ट्रैवल करना चाहता है और तब तक वो किंगडम क्वीन के हवाले करना चाहता है। फिर सारे किंगडम को उनकी न्यू किंग और रॉबर्ट की वाइफ देखने को मिलती है, जिसके बाद वो सब सेलिब्रेशन करते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।